संवत 1585 में तुलसीदास जी का रत्ना के साथ विवाह हुआ था। 1585 में विवाह हुआ, 3 बरस लगभग रत्ना तुलसीदास जी के साथ रही। फिर एक बार जब तुलसीदास जी कथा कहने गए थे, तब रत्ना अपने भाइयों के साथ अपने घर चली गई। तो रत्ना जब अपने भाइयों के साथ अपने घर चली गई तो तुलसीदास जी लौटे कथा पूरी करके लौटे। तो ला रत्ना भोजन परोस दे, तो देखा रत्ना तो है ही नहीं। एक चिट्ठी छोड़ कर गई है कि अपने भाइयों के पास, भाई बुलाने आए थे इसलिए घर जा रही है। तो तुलसीदास जी बेचैन हो गए और आधी रात ही भागे। यमुना पल्ली पार रत्ना का गांव था। आधी रात भर भंडार यमुना थी, तो यमुना को पार करने लगे। एक बार डूबने को हुए तो उनके हाथ में कुछ आ गया, तो ये देखे बिना कि मेरे हाथ में क्या आया है, वो एक मुर्दा था जो उनके हाथ में आया था। उस मुर्दे का पांव पकड़ के वो पल्ली पार हो गए। जब पल्ली पार पहुँचे तो आधी रात द्वार खटखटाना उचित नहीं होगा, तो वो जानते थे रत्ना का कक्ष कहाँ है, इसलिए पेड़ की डाली पर चढ़ के रत्ना की खिड़की के द्वारा उसके कक्ष में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर एक सर्प लटक रहा था और ये विचार किए बिना कि ये सर्प है या रस्सी, उसी को पकड़कर खिड़की के पार पहुँच गए। जब रत्ना ने देखा तो वहाँ एक सर्प लटक रहा था जिसे पकड़कर वो आए हैं। आधी रात भीगते हुए, आप क्यों आए हैं? रत्ना, तू मुझे छोड़कर क्यों आ गई? चल घर चल। रत्ना कहती, हद हो गई। हाड़ मास की देह मम, तामे ऐसी प्रीत, जो होती रघुनाथ में, तो अवश्य मिटई भवभीत। अगर इससे थोड़ी भी प्रीति राम जी में हो जाती, जितनी मुझ हाड़ मास की देह में तुमने कर ली है, तो तुम्हारे भाव बंधन कट गए होते। जो दुनिया को बताते हो, क्या वो स्वयं पर कभी अपनाते नहीं हो? क्या है मेरी देह में जो इतना प्रेम मुझसे करते हो? तब तुलसीदास जी ने कहा, राम जी, और अब तूने मुझे बता दिया कि मुझे तेरी देह में राम जी नहीं ढूंढने चाहिए, कहीं और मुझे राम जी मिलेंगे। रत्ना, तू तो मेरी गुरु हो गई, तूने तो मुझे जगा दिया। रत्ना, जो माँ की हुलसी की मौत ने नहीं जगाया था, मेरी माँ मुनिया की मौत ने नहीं जगाया था, गुरु के बिछो ने मुझे नहीं जगाया था। रत्ना, तूने आज मुझे सच्चे अर्थों में साधु बना दिया। अब ये तुलसी कहीं नहीं फंसेगा। रत्ना, वचन देता हूँ, तुलसी अब राम को पाकर ही अन्न ग्रहण करेगा। ऐसा कहकर तुलसी वहां से निकल गए। रत्ना बोली, रुको, मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था, बात को समझो तो। लेकिन तुलसीदास जी कहते, अब तो समझ गया, अब और कुछ समझने को बाकी नहीं है। रत्ना, वो भी पीछे मुड़ के देखे ही नहीं। रत्ना के भाइयों ने बहुत रोका, पीछे कई किलोमीटर तक गए, लेकिन तुलसीदास जी फिर लौट कर नहीं आए। और जब तुलसीदास जी लौट कर नहीं आए तो उनके लगभग 3 बरस तक और रत्ना जिंदा रही। 1589 रत्ना ने अपना देह छोड़ दिया था। रत्ना के मर जाने के बाद तुलसीदास जी का, मैंने एक संत के हृदय को दुखाया है, उसको बड़ी पीड़ा हो गई थी। उसने सोच लिया कि अब वो विरक्त होकर जिएंगे, मेरा भी अब कोई कार्य बाकी नहीं है। वो चली गई भगवान के घर। तुलसीदास जी को पता चल गया था कि रत्ना का शरीर पूरा हो गया, पर तुलसीदास जी तो पहले ही वीतरागी हो गए थे। तुलसीदास जी यहाँ से जाने के बाद तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, क्योंकि बड़ी बेचैनी थी। वहाँ से वो
चारों धाम गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि गए। यहाँ से गंगोत्री, यमुनोत्री गए, रामेश्वर गए, द्वारिका गए, वहाँ से होते हुए जगन्नाथपुरी गए और यहाँ से सब जगह के तीर्थ करते हुए फिर वो कैलाश पर्वत गए। फिर उन्होंने कैलाश की परिक्रमा करी। उस समय आज से 400 वर्ष पहले उन्होंने कैलाश की परिक्रमा करी थी। अब तो फिर भी सुगम है, लेकिन उस समय कैलाश भारत में ही था। अब कैलाश चाइना में है। हम लोगों को पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह वगैरह लगता है। उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय तो भारत के लोग कैलाश की बहुत परिक्रमा करते थे। ढेर लोग कैलाश की परिक्रमा करते थे। 200, 300, 500 वर्ष पहले की बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनमें लोगों ने कैलाश की परिक्रमा करी है। उसी कैलाश की परिक्रमा के दौरान तुलसीदास जी को काकभुसुंडी जी के दर्शन हुए जब वो वहाँ राम कथा सुना रहे थे। तो कई दिनों तक तुलसीदास जी ने काकभुसुंडी जी के पास बैठकर राम कथा सुनी, मानसरोवर स्नान किया और फिर तुलसीदास जी लौट करके आए। इस लंबी यात्रा में तुलसीदास जी को 14 बरस 10 महीने और 17 दिन लगे थे। 14 बरस 10 महीने और 17 दिन की ये लंबी यात्रा करने के बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी काशी में आ गए थे और यहाँ काशी में गंगा किनारे एक झोपड़ी बना करके तुलसीदास जी रहा करते थे। मन बड़ा ठीक है, अब राम तो मिले नहीं, है ना। गंगा जी रोज जाते थे, लोटा भर के पानी लाते थे। सवेरे जब वापस गंगा जी जाते थे तो एक पीपल का पेड़ था, वो जो लोटा का पानी था वो उसमें डाल देते थे। रोज का ये नियम था। एक दिन वो रात में प्यास लगी तो लोटे का पानी खुद पी गए, तो वो पीपल में डालने को नहीं रहा। तो जिस दिन वो बिना पानी डाले निकले उस दिन वहाँ से आवाज़ आई, पानी। तो तुलसीदास जी ने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है, कोई है जो गंगा जल मांग रहा है। तो तुलसीदास जी ने देखा तो एक बड़ा प्रेत था वहाँ पर। तो तुलसीदास जी ने उसे प्रणाम किया और कहा, आप राम जी हो? प्रेत का पूरा भाव ही परिवर्तित हो गया। संसार में आज तक कभी किसी ने प्रेत को राम कहकर न बुलाया होगा। एक आप हो जिसने प्रेत को राम कह करके बुलाया है। प्रेत कहता है, मैं राम नहीं हूँ, मैं तो एक प्रेत हूँ। आपने मुझे इतने दिन गंगा जल दिया है इसलिए मैं मुक्त हो गया हूँ। तो भैया तू मुझे राम जी से मिला दे। प्रेत बोला, मेरी इतनी औकात थोड़ी है कि मैं किसी को राम जी से मिला सकूं। मैं तो खुद ही मुक्ति के लिए तरस रहा हूँ। आपके द्वारा दिए गंगा जल से मैं ही मुक्त हुआ हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं राम जी से मिला सकूं। पर हाँ, यहाँ गंगा किनारे एक कथा हो रही है, मैं रोज वहाँ कथा सुनने जाता हूँ। वहाँ पर हनुमान जी आते हैं, अगर उनके पांव पकड़ लिए, उन्होंने चाहा तो वो आपको राम जी से मिला देंगे। उस पूरी भीड़ में हनुमान जी को ढूंढते रहे तुलसीदास जी और आखिरकार तुलसीदास जी ने हनुमान जी को एक रूप में पहचान लिया। पैर पकड़ लिए, जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे राम जी से नहीं मिलाओगे। और बहुत मनाया, क्योंकि यही सच है।